गर्मी बहुत ही तीक्ष्ण है। लू के थपेड़े चल रहे हैं। सर्वत्र लोगों को एक ही बात करते हुए सुना जाता है कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, लू लगेगी, लू लगेगी, लू लगेगी। लेकिन मुझे एक बात ध्यान आती है, यदि अपने बाप दादों ने ये पेड़ पौधे नहीं लगाए होते, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 50 साल पहले, और ये नदी नालों को, कुओं को संरक्षित नहीं रखा होता, तो आज क्या स्थिति होती। प्रश्न यह है कि आज हमें गर्मी लग रही है, लू भी लग रही है और तीक्ष्णता भी है, ताप की तीक्ष्णता महसूस होती है। तो क्या हम गर्मी को महसूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये सोच रहे हैं क्या कि आने वाली पीढ़ियों की क्या स्थिति होगी यदि अभी हमने पेड़ों का संरक्षण संवर्धन नहीं किया। तो हम दो प्रकार से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ों को काट रहे हैं और नए पौधे जितनी मात्रा में लगने चाहिए उतने लग नहीं रहे हैं। नदी नालों के किनारों पर कचरा पाट रखा है, तालाबों में हमने गंदगी भर दी है। कुएं, जो प्राकृतिक कुएं थे जिनसे मीठा जल मिलता था, 32 हाथ गहरे, 16 हाथ गहरे, 22 हाथ गहरे, वो सारे कुएं तो अब रहे नहीं। हम हैंडपंप और बोर मशीनों पर आधारित हो गए हैं। अब वो पानी कैसा आ रहा है, कैसे पिएंगे, क्या करेंगे, यह भी प्रश्न हम सबके सामने हैं। इसी प्रकार से हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं। अनेक प्रकार की फैक्ट्रीज चल रही हैं। इंडस्ट्रीज, उद्योग बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ में उसका निस्तारण हो, उस पर भी चिंतन करना आवश्यक है। वो चिंतन भी अभी रुका सा पड़ा है। देश की सरकार जितने आह्वान करती है उतना हम करते हैं। तो देश की सरकार ही सब कुछ करेगी तो आखिरकार हम लोग क्या करेंगे। छोटे छोटे गाँवों में हम रहते हैं, शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं। अरे भाई, अपने घर के आसपास में 4 पौधे अगर अच्छे से लगा देते हैं, अशोक वृक्ष है, साधारणतया खड़ा हो जाता है, नीम का पेड़ है, गुलाब के फूल हैं, कई प्रकार की झाड़ियों वाले जो पत्तेदार झाड़ियां हैं, बेल हैं, इनको किया जा सकता है। घर में इतनी जगह तो होगी कि 10 गमले बड़े छोटे रखे जा सकते हैं, उनमें 4 फीट 5 फीट हाइट के अच्छे अच्छे पौधे लगा करके घर को सुगंधित भी रखा जा सकता है और प्रकृति को विशुद्ध भी किया जा सकता है। सारी समस्याओं का समाधान अपने हाथों में है। लेकिन यदि हम अपने हाथों का उपयोग नहीं करेंगे, अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, बुद्धि का उपयोग हम बहस और विवाद में ज़रूर करते हैं। छोटी सी बात कोई हो जाए तो उस पर अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े कर देते हैं। जैसे कि अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि भाई घर पर रह करके काम करो, गर्मी बहुत है, लू चल रही है, घर पर रह करके काम करो, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करो, यात्राएं अगर करनी है तो समूह में करो, सोना चांदी कम खरीदो, मत खरीदो। अगर 1 वर्ष तक हम इस प्रकार का बचत करेंगे तो देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अरबों खरबों रुपयों की मात्रा में बढ़ जाएगा। और जब देश के प्रधानमंत्री जी जैसे अपने परिवार के मुखिया होते हैं ना, वो किसी प्रकार की कोई चेतावनी या कोई प्रकार से हमको सावधान करते हैं तो हमको अवश्य समझना चाहिए कि उनकी दिव्य दृष्टि में, उनकी दूरदृष्टि में, उनके दिमाग में, उनके पास में कहीं न कहीं इस प्रकार की कोई चीज़ें हैं जिसके आधार पर वो हमको सावधान कर रहे हैं। तो सावधान करना उनका काम है और सावधान होने के बाद में हम प्रश्नोत्तरी खड़ी कर देते हैं। ऐसा क्यों कहा, न जाने क्या बात है, पहले सोचना चाहिए था, ऐसे अनेक प्रश्न खड़े कर देते। अरे भाई, बात अभी आई है ना, तो अभी अपन रुक करके थोड़ा सोच लेते हैं, सब मिल करके, 1 हाथ 2 हाथ 4 हाथ मिल करके थोड़ा सा हम, जैसे गोवर्धन पर्वत तो भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका पे उठा लिया था, लेकिन ग्वालों ने, गोपों ने उनको सहयोग किया और खड़े रहे तो गोवर्धन पर्वत भी ऊंचा उठ गया। और इस प्रकार जो इंद्रदेव ने जिस प्रकार की अतिवृष्टि की थी उससे सब बच गए थे। तो देश के प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं, भाई पेड़ बचाओ, प्लास्टिक से मुक्त रहो, जल का संरक्षण करो, विवेकपूर्ण ढंग से जो प्राकृतिक और अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं के सोर्स हैं, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, सोलार प्लांट्स हैं, पानी से बनने वाले जितने ऊर्जा के सोर्स हैं, उन सब का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करो। और ऐसी जो चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनके बिना काम नहीं रुकेगा, हाँ, अनाज पानी चाहिए तो चाहिए, सामान्यतः सब्जियां चाहिए तो चाहिए, दूध चाहिए तो चाहिए, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनका उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन यदि 2 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि आदिकाल से आज तक
जिन देशों के लोगों ने अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखा है और देश की जो राष्ट्रीय नीतियां हैं उनके साथ साथ जो चले हैं, उन देशों का कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा सा हो सकता है विकास के क्रम में, समृद्धि के क्रम में आगे पीछे हुए होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत तेज रफ्तार से अपनी गति को बढ़ाया और हमें आश्चर्यचकित कर दिया है। अपना देश भी इसी प्रकार का है, प्राकृतिक रूप से भंडार भरे हुए हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। हम चाहें उतना कर सकते हैं। बस आग्रह इतना है कि हम अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें, उनका संरक्षण संवर्धन करें, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश के ऊपर जो घूमने वाले ये बादल हैं, उन बादलों में जो प्रदूषण हम नीचे से भेज रहे हैं। धरती स्वच्छ होगी तो स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन स्वच्छ और शुद्ध होगा। हम स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे तो हमारा शरीर बलिष्ठ होगा, शरीर बलिष्ठ होगा तो हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी तो हम थोड़ा सा ज़्यादा कमाएंगे, हमारी बुद्धि विवेकपूर्ण तरीके से काम करेगी। अनेक प्रकार के ऐसे चक्र हैं, ये सभी चक्र मिले हुए हैं। इसलिए वर्तमान कालखंड में हमें बिना किसी प्रश्नोत्तरी के, बिना किसी संशय के, बिना किसी वाद विवाद के अपने भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा नेशन फर्स्ट देन आई एम फर्स्ट। तो स्वाभाविक रूप से हमारा देश यदि आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। गर्मी भी ठहर जाएगी, लू भी ठहर जाएगी और जितनी आने वाली आपदाएं हैं वो आपदाएं दूर हो जाएंगी। इस समय केवल और केवल इतनी आवश्यकता है प्रकृति का संरक्षण और आने वाली जितने चेतावनी के थपेड़े हैं उन सबसे सावधान रहते हुए अफवाहों से बचना है। और अफवाहों से बचते हुए हमें जिस प्रकार के राष्ट्रीय आह्वान हो रहे हैं, कोरोना के समय में भी हमने एक बहुत अच्छा अपने देश के अनुशासन, स्व अनुशासन, विवेक का परिचय दिया है। सारा विश्व चमत्कृत रह गया कि भारत इस प्रकार का देश है। आइए हम सब मिलकर के अपने देश को, अपने देश की राष्ट्रीय संपदाओं को, अपने देश की प्राकृतिक संपदाओं को, अपने देश की भौगोलिक संपदाओं को, अपने देश की आर्थिक संपदाओं को मजबूती प्रदान करें और एक साथ मिलकर के हम केवल और केवल भारत माता की जय का उद्घोष करें, जोर से मिलकर के सामूहिक रूप से भारत माता की जय।